सोने चांदी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और एक बड़े करेक्शन की उम्मीद व्यापारी भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर सोने चांदी के तमाम तरह के आइटम आपको जो भी चाहिए ऑर्डर पे मिल सकते हैं, लेकिन ग्राहक ही नहीं है। यहाँ देखिए कुर्सियाँ लगी हुई है, ग्राहक ही नहीं है, क्योंकि दामों में इस तरह से हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। दुकान वाले भी नहीं समझ पा रहे, ज्वेलर्स भी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार कहाँ जाकर यह थमेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह भी आता है कि जब चांदी के साथ साथ सोने के दाम भी लगातार इसी तरह से बढ़ रहे हैं, तो आखिरकार विकल्प के रूप में अब ग्राहक क्या खरीदें। तो जयपुर के सराफा बाजार ने एक नया इसके लिए प्रयोग शुरू किया है। अब कॉपर को सोने और चांदी के विकल्प के रूप में यहाँ पर बेचने की तैयारी की जा रही है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं ये दिखाता हूँ, ये 1 किलो का फाइन कॉपर की ब्रिक। अब तक आपने सोने और चांदी के बिस्किट या ब्रिक्स ही सुनाते रहे हैं, लेकिन पहली बार आपको कॉपर यानी कि सोने और चांदी के विकल्प के रूप में। और कैलाश मित्तल जी हमारे साथ, जयपुर सराफा बाजार के अध्यक्ष हैं। सर, ये विकल्प, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी सर? देखिए, हमने एक बैठे बैठे विचार किया। खास कॉपर है, जिस हिसाब से कॉपर चल रहा है 1500-1700 की रेंज में चल रहा है कॉपर अभी। आने वाले फीचर्स में हमें लगता है कॉपर भी 4000-5000 रुपये साल डेढ़ साल में हो जाएगा, क्योंकि चांदी या सोना बहुत हाई टाइम हो चुका है, कॉपर इतना बढ़ा नहीं। 1 साल में कॉपर डबल जरूर हो गया। तो आने वाले फीचर में कॉपर एक ऐसा आइटम है, ऐसी कौन चीज़ में कॉपर नहीं लगता है, आप समझना। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेकर के हर चीज़ में कॉपर की जितनी खपत है उतनी चांदी की खपत नहीं है, लगता है जो इनमें। तो कॉपर का एक ऐसा मार्केट बचा हुआ है कि कॉपर हाई लेवल पे जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि लोग भी विकल्प के रूप में, जो आपके यहाँ सोने चांदी के आभूषण खरीदने आते हैं, चीज़ें खरीदने आते हैं, मजबूरी है किसी फंक्शन में उनके लिए खरीदना, किसी शुभ फंक्शन के लिए, लेकिन कॉपर में इन्वेस्ट करना या कॉपर की ब्रिक्स, ये कॉपर का एक तरह से, अब तक तो सोने चांदी के बिस्किट लोग मांगते रहे आपसे, अब ये देखिए, ऐसा होता है, हमारी सोच ये है कि छोटे इन्वेस्टर हैं जिनको 10,000 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, वो कहाँ जाए, वो चांदी सोना कहाँ खरीदेंगे। अगर किसी ने 20,000 रुपये का कॉपर लेके घर में डाल दिया, अगर साल भर बाद भी उसको 25,000 मिलेंगे तो संतुष्ट है। लेकिन हम कहते हैं साल भर में उसका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन छोटे इन्वेस्टर को नुकसान कहीं भी नहीं है। तो अगर वो अपना पैसे का उपयोग करना चाहते हैं तो छोटे इन्वेस्टर कॉपर की ब्रिक्स खरीद लेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। हमारी कैलकुलेशन ये है। ठीक है। तो मैं एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा भाई साहब, कि जनवरी 2025 या फरवरी, मान लीजिए फरवरी 2025, करीब 80-85 हज़ार रुपये चांदी के दाम थे। आज दाम कहाँ पहुँच गए तो सब जानते हैं। कॉपर पे अब इन्वेस्ट क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनका भी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, दाम भी बढ़ेंगे। साल भर का अगर मार्जिन की अगर बात करें तो कहाँ तक ये पीक पर पहुँचने के इसके चांस है? कॉपर 4,000 प्लस जाने के चांसेज है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। 1 साल के अंदर? 1 साल से 1.5 साल के अंदर। यानी कि आपको करीब 2-2.5 गुना ये भी रिटर्न दे सकता है। ये भी रिटर्न दे सकता है। और जो चांदी खरीदने आ रहे हैं उनके लिए आप क्या बोल रहे हैं? कोई आ भी रहा है? देखियो, हमारे पास अभी काफ़ी इन्वेस्टर आए, चांदी खरीदी उन्होंने। 1.5 लाख से चांदी खरीदना चालू की, 4 लाख तक भी चांदी खरीदी। आज अचानक ही चांदी एक साथ टूट गई 60-70 हज़ार रुपये। तो हमने कल परसों भी ग्राहक जो आए थे उनसे एक ही कहा था, ये आग के गोले में बैठे हुए हैं, अपनी समझ से चांदी खरीदना। कभी भी मार्केट एक बार क्रैश हो सकता है, लेकिन मार्केट क्रैश हुआ आज। अब क्रैश होने के बाद भी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी को, इन्वेस्टर को। अगर वो लॉन्ग पीरियड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया तो उनको आने वाले टाइम पे उनका पैसा कवर हो जाएगा और बेनिफिट भी मिलेगा उनको। लेकिन ये करेक्शन फाइनल करेक्शन है या अभी और उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमें उम्मीद है वो थोड़ा करेक्शन बाकी है चांदी के अंदर और सोने में, दोनों में। तो अभी ग्राहक के लिए क्या कहेंगे जो यहाँ आ रहे हैं, खरीदें नहीं खरीदें, कंफ्यूज बैठे हैं? देखिए, सब आइडिया का कैलकुलेशन है। जिस हिसाब से चांदी टूटी है उस हिसाब से चांदी खरीद लेनी चाहिए वापस। और क्योंकि मुझे वापस लगता है कि आज नहीं, मैंने 20 दिन में चांदी वापस रिकवर करेगी, वापस चांदी में तेज़ी आएगी और सोने में भी तेज़ी आएगी। एक चीज़ और, कल जो चांदी के दाम थे सबसे पीक पे थे, आज 60,000 टूटे। आप व्यापारियों की क्या हालत है सर? आप भी समझ पा रहे हैं खरीदें नहीं खरीदें? क्योंकि आम ग्राहक तो मजबूर है बेचारा, आए तो दुकान पे कुछ करे। व्यापारियों की क्या हालत है? देखिए, ये है, मैं बताऊँ आपको, व्यापारियों की स्थिति ये है कि व्यापारी तो अपने माल बेचना पसंद नहीं कर रहे हैं अभी, उनके साथ परेशानी है। हमारे पास ग्राहक आते हैं, छोटे ग्राहक, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का आइटम ले लेते हैं। अब जो मार्केट में भाव होता है उस भाव से माल बेच देते हैं, तो 20 ग्राम 50 ग्राम चांदी खरीद नहीं पाते हैं।
और मिनटों में चांदी 20,000 ऊपर हो जाती है, हमारे को लॉस हो जाता है। तो व्यापारी खुद असमंजस की स्थिति में किस तरह से व्यापार करे अभी। देखिए बहुत बड़ी बात कही है और इन्होंने सबसे देखिए चांद सोने और चांदी के विकल्प के रूप में अब ये कॉपर का ब्रिक यानी कि बिस्किट इसको कह सकते हैं आप, इसका प्रचलन जयपुर में अब शुरू हो रहा है और इस बात के लिए व्यापारी भी आशान्वित हैं कि अगले 1 साल तक यदि कोई लोग कॉपर खरीदेंगे तो उन्हें शायद 2 से ढाई गुना तक मुनाफा भी मिल सकता है। तो ये कॉपर ब्रिक्स अब विकल्प साबित हो रहा है। एक सवाल और, यहाँ पर देखिए व्यापारी सोने चांदी की चीज़ों को लेकर किस तरह आशंकित है। इनके हाथ में एक मोबाइल है, हर पल ये देख रहे हैं कि दाम कितना टूट रहा है, कितना बढ़ रहा है, ताकि उसके हिसाब से यानी कि पल पल यहाँ पर सोने चांदी की जो चीज़ें हैं उनका दाम में इजाफा हो रहा है या घट रहा है। घट तो क्या रहा है, इजाफा ही हो रहा है। बार बार नज़र इस तरफ, लोग कहते हैं मोबाइल कम देखना चाहिए, आपकी तो धड़कनें बढ़ी हुई है। सर मूवमेंट इस कदर हो रहा है, सुबह से चांदी में 2 सर्किट लग गए हैं। सुबह 390 खुली थी, 332 नीचे में आ गई है। अभी आप देखिए कितना मूवमेंट है, 334, 335, 332, 60 हज़ार का 50 हज़ार का मूवमेंट हो गया है। कल रात को भी ऐसे ही हुआ था। अब इस मूवमेंट पे ट्रेड सारा रुक रहा है कि हम कस्टमर फ़ोन कर रहे हैं कि भाई चांदी ले लें, तो उनको राय नहीं दे पा रहे हैं कि भाई लेनी है कि नहीं लेनी है। हम खुद अभी कंफ्यूज हैं कि करेक्शन और कितना है, या ज़्यादा करेक्शन है या बाउंस है, तो उसको राय नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ बेचना चाहते हैं तो उनकी चांदी बिक नहीं रही है क्योंकि आगे लेवाली नहीं हो रही है, क्योंकि करेक्शन देखे इतना स्लाइड है कि अभी 10 मिनट में और 20,000 टूट जाए तो आगे बोले उन्होंने ट्रेड वाले भी परचेज नहीं कर रहे हैं। अब कुछ जो उन्होंने ली हुई थी, जो इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको लग रहा है कि यार मुंह की करेक्शन आ गया, अभी तो निकल जाओ, दोबारा ले लेंगे। अभी पता लगेगा कि लागत ही आ गई, तो उसने 2.5 में भी लिए तो सोच रहा कि जो मिले मिले बेच दूँ, लेकिन उसकी चांदी बिक नहीं रही अब। लेकिन एक चीज़ बताए ना, ये दुकानों में आइटम है, अभी मैं यहाँ आया हूँ, 15 मिनट बाद उसी रेट पे मिलेगा या इसके हिसाब से आप ऊपर नीचे कर देंगे दाम? मार्केट रेट से जो इंटरनेशनल रेट चल रही है, क्योंकि हमें भी जितना माल बेचेंगे उतनी वापस खरीदनी पड़ेगी। तो जो मुझे माल मिल रहा हो आगे जिस भाव में, उस भाव में वापस पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो जैसे आपको जो भी भाव चल रहा है वो बेचूंगा और तुरंत ही चांदी दोबारा बुक करूंगा। तो ये देखिए, ये शायद ग्राहकों के लिए भी सबसे बड़ी एक तरह से असमंजस की स्थिति है कि यहाँ दुकान पे आ तो जाते हैं, आते वक्त कोई और दाम होता है और खरीदते वक्त यानी कि आधे घंटे भी यहाँ बैठ गए तो ये दाम अगर ऊपर चले गए तो उस चीज़ का उतना ही ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये है ग्राहकों की स्थिति। दुकान वालों से भी हमने बात की, ज्वेलर्स लोगों से भी बात की है, ये सभी इस वक्त असमंजस्य की स्थिति में समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ा करेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपर एक विकल्प, कॉपर को विकल्प के रूप में अब जयपुर के बाजार में उतारा जा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।